पार्ट 2 हवा में खून और जलती हुई लकड़ियों की बदबू फैल रही है। गांव के बाहर धूल उड़ रही है और घोड़सों की टापों की आवाजें जमीन को कंपा रही हैं। खूंखार लुटेरे अपने हाथों में नंगी तलवारें लिए मासूम गांव वालों को गाजर मूली की तरह काट रहे हैं। लोग अपनी खाने वाले सारा भास्त्री मशीवर के बाजों की मशीवर के बलबार जो की खानती बाजों की बाजर मेरे स्तारी मशीवर की बाजर में जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं, लेकिन उन जालिमों के सामने कोई नहीं टिक पा रहा। वो आदमी एक लकड़ी के छक्के के पीछे खड़ा होकर ये सब देख रहा है। उसकी आंखों में कोई डर नहीं है, बल्कि एक ठंडी और खतरनाक चमक है। वो अपने दिमाग में एक योजना बना रहा है। वह जानता है कि ये लुटेरे घोड़े की सवारी और तीरंदाजी में माहिर थे, लेकिन अगर उन्हें इन तंग गलियों में फंसा लिया जाए तो वह कुछ नहीं कर पाएंगे। वह गांव के कुछ नौजवानों को अपने साथ मिलाता है और उन्हें छुपकर वार करने का तरीका बताता है। तभी एक लुटेरा एक छोटी बच्ची की तरफ अपनी तलवार उठाता है, लेकिन इससे पहले कि वह वार कर पाता, हवा को चीरता हुआ एक तीर आता है और सीधे उस लुटेरे के सीने में घुस जाता है। वह आदमी अपने हाथों में एक जादुई चमकता हुआ धनुष बख्शे खड़ा है, जो उसने अपने सिस्टम से हासिल किया है। वह एक के बाद एक तीर चलाता है और हर तीर अपने निशाने पर बिल्कुल सटीक बैठता है। लुटेरे समझ ही नहीं पाते कि मौत कहां से आ रही है। तभी वह देखता है कि एक लाल और सफेद कपड़े पहने हुई खूबसूरत औरत एक लुटेरे से बचने की कोशिश कर रही है। वह औरत कोई आम गांव वाली नहीं लग रही। उसके चेहरे पर एक राजसी तेज है। आदमी तुरंत अपनी तलवार निकालता है और उस लुटेरे के 2 टुकड़े कर देता है। वह औरत उसे हैरानी और एहसान भरी नजरों से देखती है। सिस्टम का पैनल फिर से चमकता है और उसे पता चलता है कि यह औरत और कोई नहीं बल्कि इस राज्य की राजकुमारी है, जो भेष बदलकर घूम रही थी। उसने अनजाने में ही सबसे बड़ा जैकपॉट जीत लिया है। लुटेरों की लाशें जमीन पर बिछी हैं और गांव वाले उसे एक भगवान की तरह देख रहे हैं। लेकिन तभी गांव का भ्रष्ट पुलिस अधिकारी अपने सिपाहियों के साथ वहां पहुंच जाता है। वह अधिकारी उन लुटेरों की लाशों को देखकर घबरा जाता है, लेकिन फिर उसके चेहरे पर एक लालची मुस्कान आ जाती है। वह हुक्म देता है कि इस आदमी को गिरफ्तार कर लो, ताकि वह इन लुटेरों को मारने का सारा इनाम खुद हैप सके। सिपाही उस आदमी की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन तभी पीछे से एक भारी और रौबदार आवाज आती है। रुक जाओ, काले रंग के मजबूत कवच में सजा एक बूढ़ा। लेकिन खूंखार जनरल अपने सैनिकों के साथ वहां पहुंचता है। वह जनरल उस भ्रष्ट अधिकारी के मुंह पर एक जोरदार तमाचा मारता है और उसे वहां से भगा देता है। जनरल की नजरें उस आदमी पर टिक जाती हैं। वो पूछता है कि क्या सच में तुमने अकेले इन लुटेरों को मारा है? आदमी बहुत ही शांति से जवाब देता है कि अगर दिमाग का सही इस्तेमाल किया जाए तो कोई भी दुश्मन अजय नहीं है। वह जमीन पर पड़ी मिट्टी और लकड़ियों का इस्तेमाल करके जनरल को समझाता है कि उसने कैसे उन लुटेरों को तंग गलियों में फंसाकर मारा। जनरल उसकी बुद्धिमानी देखकर हैरान रह जाता है और उसे अपनी सेना में एक कमांडर का पद दे देता है। राजकुमारी भी उसकी इस बहादुरी और चालाकी से बहुत प्रभावित होती है। सेना के शिविर में पहुंचने के बाद उसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। सेना का सबसे मजबूत और घमंडी सिपाही उसे चुनौती देता है। वह सिपाही अपने भारी शरीर और ताकत पर बहुत गुरूर करता है, लेकिन वह आदमी सिर्फ अपनी तलवार की म्यान का इस्तेमाल करके उस सिपाही को धूल चटा देता है। उसकी यह ताकत देखकर पूरी सेना उसके सामने झुक जाती है। जनरल उस पर इतना खुश होता है कि वह अपनी बेटी की शादी उससे करवा देता है। अब वह आदमी सिर्फ एक रोटियां बेचने वाला नहीं, बल्कि सेना का एक बड़ा अधिकारी और जनरल का दामाद बन चुका है। लेकिन उसकी यह खुशी ज्यादा दिन नहीं रहती। राजधानी से एक बुरी खबर आती है। राज्य का सबसे भ्रष्ट और लालची प्रधानमंत्री सत्ता हथियाने की कोशिश कर रहा है और उसने जनरल को झूठे इल्जाम में गिरफ्तार करवा लिया है। जनरल की बेटी और राजकुमारी दोनों रोते हुए उस आदमी के पास आती हैं और उससे मदद मांगती हैं। आदमी की आंखों में एक खौफनाक गुस्सा है। वह अपने सैनिकों को एक जगह इकट्ठा करता है और एक लकड़ी के ठेले पर से काला कपड़ा हटाता है। उसके नीचे लोहे के अजीब और खतरनाक हथियार रखे हुए हैं, जो इस दुनिया के लोगों ने पहले कभी नहीं देखे। वह एक आधुनिक मशीन गन उठाता है और उसकी नली पर हाथ फेरते हुए कहता है कि अब वक्त आ गया है इस दुनिया को असली ताकत दिखाने का। क्या ये लोहे की मशीनें उन पुरानी तलवारों और तीरों का मुकाबला कर पाएंगी? वह आसमान की तरफ देखता है और उसके चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान आ जाती है। अब राजधानी की सड़कों पर खून की नदियां बहने वाली हैं।